Hello everyone, this is CA Nikita Chamadia and today we are going to discuss how law is made in India. कैसे हमारा एक्ट बनता है, लॉ बनता है, रेगुलेशंस, रूल्स, ये सब कैसे बनते हैं हमारे इंडिया में. तो ये हम देखने वाले हैं. एक बहुत ही सिंपल क्लियर गाइड मैं आपको देने वाली हूँ. ऑल्दो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप सीए शुरू कर रहे हैं और ये आपकी जनरल नॉलेज का भी पार्ट है कि लॉ कैसे बन रहा है, ये हमें पता होना चाहिए एज अ सिटीजन, एज एन एजुकेटेड सिटीजन ऑफ द नेशन. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो फर्स्ट स्टेप, इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया. ओके, और ये आइडिया किसी को भी आ सकता है. आपको भी आ सकता है, गवर्नमेंट को भी आ सकता है, हमारे इलेक्टेड लीडर्स को भी हो सकता है कि ये आइडिया है. यूजुअली ये आइडिया एक प्रॉब्लम से अराइज होता है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सल्यूशन करने के लिए ये हमें एक्ट या लॉ की नेशन वाइड नीड है. तो वहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ये आइडिया शुरू होता है. और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो जैसे कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने के बाद जैसे जैसे नॉर्मली ट्रेड किया उन्होंने, तो उसके बाद में उन्होंने अनफेयर प्राइसेस और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस किया. तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो ये कैसे शुरू हुआ था? ये पब्लिक डिमांड से शुरू हुआ था. पब्लिक एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी और उसको सॉल्व करने के लिए ये एक्ट बनाया गया. ओके, तो हमें क्लियर है सबसे पहले कि एक्ट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन आइडिया इंडिविजुअल को भी आ सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई लीडर भी इसको अराइज कर सकता है. ठीक है, नाउ व्हेन इट गेट्स ट्रैक्शन, जब उस आइडिया को एक्चुअली कुछ फॉलोअप्स मिलते हैं, गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करती है, तो उसके ऊपर एक सिंपल बिल बनाया जाता है. नाउ व्हाट इज़ द बिल? बिल इज़ अ सिंपल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी हेडिंग होगी और नॉर्मल उसमें पॉइंट वाइज उसके नॉर्मल पॉइंट वाइज उसके डिस्कशंस होंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इट गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेजेस जो हम अभी आगे देखेंगे. तो बिल क्या है? नॉर्मली एक ड्राफ्ट है जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन की जो होने चाहिए वो हम एक सिंपल ड्राफ्ट उसका बनाते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, हाउ द लॉ बिकम्स. देखिए, सबसे पहले तो देर आर थ्री मेजर हाउसेस इन इंडिया. फर्स्ट, जो हम नेशन वाइड बात करें तो लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस, एंड स्टेट लेवल पे हमारे पास होती है विधानसभा. अब कौन किस पे रूल्स बना सकता है? तो हमारे पास थ्री लिस्ट हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है. यूनियन लिस्ट, जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर रूल्स बना सकती है. देन देर इज स्टेट लिस्ट, जिन जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में मैंशनड है उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. एंड देर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकते हैं या लॉ बना सकते हैं. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशन वाइड लॉज. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? जो बिल बना है, बिल कौन बनाता है? मिनिस्ट्रीज़ बनाती है. बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, जैसे कि कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है. इस तरीके की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को देखती है. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री वो बिल को ड्राफ्ट करेगी, उसको रिव्यू करेगी, और उसके बाद में जब उसे लगेगा कि हाँ अब ये ड्राफ्ट, ये बिल जो है वो रेडी है, उस पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट्स की भी उनको कमेंट्स लेने होंगे, तो एक बहुत अच्छे लेवल से जो है ना वो ड्राफ्ट भी गुजरता है. ठीक है, उसके बाद में वो हम लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो जनरली लोकसभा में हम प्रेजेंट करते हैं, कोई भी जो भी मिनिस्टर है वो प्रेजेंट कर सकता है या अपोजिशन भी प्रेजेंट कर सकती है. तो बिल जब प्रेजेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? फर्स्ट रीडिंग में आप सिंपली बिल को प्रेजेंट करते हैं और उसके जो मेजर प्रोविजंस हैं वो आप पूरे हाउस को बताते हैं कि हम ये बिल लाना चाह रहे हैं और उसमें ये चीज़ें होंगी. ठीक है, देन देयर कम्स द सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में डिबेट और डिस्कशंस होंगे, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे. हो सकता है कोई कंसर्न रेज करे या अमेंडमेंट रेज करे, तो बहुत सारे डिस्कशंस के थ्रू उनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं. जब सब लोग सेटिस्फाई हो गए हैं फिर उसके बाद में होगी वोटिंग. तो अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तब तो बिल जो है वो आगे की स्टेज पे जाएगा, और अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो बिल माइट फिनिश ऑफ देयर एज वेल. ठीक है, नाउ
व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? जब लोकसभा से ये बिल पास हो गया उसके बाद में जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 3 स्टेप फिर से फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग जिसमें आप बिल को प्रेजेंट करेंगे, सेकंड रीडिंग जिसमें डिस्कशंस होंगे, चेंजेस होंगे, और अगर चेंजेस होते हैं तो देन अगेन इट विल गो टू द फर्स्ट हाउस, दैट इज़ द लोकसभा। वहाँ से भी चेंजेस मूव करके आएंगे, उनकी भी अग्रीमेंट ली जाएगी, ठीक है। देन अगेन विल फॉलो द प्रोसीजर, तो वहाँ पे भी चेंजेस होंगे। एंड देन if it gets the majority, it may get passed and move forward to the next stage, ठीक है। now what happens in the next stage? then the bill comes to the president. now president की अप्रूवल वैसे तो एक फॉर्मेलिटी के जैसे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। जो प्रेसिडेंट है वो इसको रिव्यू करेगा, वो देखेगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से अलाइन करता है या नहीं, या फिर इसमें कोई मेजर इशू है, तो इट माइट गेट रिजेक्टेड एट दिस स्टेज ऑल्सो। ओके, सो अगर प्रेसिडेंट को लगता है द बिल इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, देन ही विल गिव हिज एसेंट एंड देन इट बिकम्स द लॉ, और वी कैन से इट बिकम्स एन एक्ट। अब इस स्टेज पे भी जब प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दी ना, इस स्टेज पे भी वो एक्ट अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, ठीक है, ये रेडी है। बट एक्ट कब बनेगा, कब एग्जीक्यूट होगा? इट विल गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द गवर्नमेंट विल पब्लिश इट टू द नॉर्मल पब्लिक। अब हमें क्या पता लगेगा एज अ नॉर्मल सिटीजन, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई लॉ बना है? अब पार्लियामेंट तो काम करती ही है, बट हम तो उसका रोजाना ट्रैक नहीं रखते कि आज पार्लियामेंट में कौन सा लॉ पास हुआ, तो एज अ सिटीजन हमें कैसे पता लगेगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा? तो गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर, हम उसको बोल सकते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें वो पर्टिकुलर लॉ या कोई भी चेंजेस, कोई भी नोटिफिकेशन है, वो गैजेट ऑफ इंडिया में जब आती है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। और उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन, क्या क्या नए लॉज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ले कर आई है। तो जब उसमें पब्लिश हो जाता है, या तो उस गैजेट में ही आपको लिखा हुआ है कि ये लॉ कब से अप्लाई होने वाला है, और अगर कोई डेट नहीं दी गई है तो फिर वो इमीडिएटली इफेक्टिवली अप्लाई हो जाएगा जब भी वो गैजेट पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो वहीं से वो ऑफिशियली जो है वो पब्लिश हो जाएगा। देन देयर कम्स दी कंप्लीट जर्नी। तो अभी तक हमने कंप्लीट जर्नी देख ली, अभी हम एक बार इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, उसको हमने सॉल्व करने के लिए आइडिया आया। आइडिया एज अ सिटीजन आपको या मुझे भी आ सकता है, किसी मिनिस्टर को भी आ सकता है, किसी लीडर को भी आ सकता है जिनको हमने इलेक्ट किया है, या फिर गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो खुद भी रिकग्नाइज कर सकती है कि ये प्रॉब्लम हमारे देश में है या मेरी स्टेट में है, जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो उसको आइडिया को रखा जाएगा, बिल बनाया जाएगा, उसके बाद में उसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट ली जाएगी, एंड देन फाइनली जब उसे गैजेट में ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब हो जाएगी ना उसकी, देन विल द लॉ बिकम इफेक्टिव एंड एनफोर्सेबल, ठीक है। नाउ अ लॉ डजंट जस्ट अपीयर। अभी अभी हमने देखा बहुत ही एक लंबी जर्नी से ये गुजरता है, कई बार सालों साल लग जाते हैं किसी एक लॉ को इनेक्ट होने में, और कभी कभी बहुत जल्दी भी बन जाता है अगर बहुत ज़्यादा डिबेट, डिस्कशन या चेंजेस उस लॉ में नहीं करने हैं या उस बिल में नहीं करने हैं, एंड एवरीबडी अग्रीज टू इट, राइट। तो हमें क्या पता लगा? सबसे पहले तो योर वॉइस मैटर्स टू, एज अ सिटीजन आपकी वॉइस भी मैटर करती है। सेकेंड वन इज़ डिबेट इज़ एसेंशियल। बहुत सारे पॉइंट्स पे डिबेट्स होती है। सबसे पहले तो जब बिल बनता है, जब ड्राफ्ट बनता है, तब भी वो बहुत डिस्कशन से गुजरता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है उसके लिए जो उसको प्रॉपरली तैयार करती है, उस पर डिस्कस करके ही उसे जो है वो लोकसभा या राज्यसभा के सामने रखती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अस। फाइनली प्रेसिडेंट भी ये इंश्योर करता है कि जो बिल या जो लॉ बन रहा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से अलाइन तो करता है या नहीं करता, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अकॉर्डिंग तो है या नहीं है। इसका मतलब, जिसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट भी ऐसे हर कोई लॉ नहीं बना सकती है, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में रह के ही लॉ बनाना है। ओके, नाउ वी विल लुक एट सम लॉज दैट चेंज्ड इंडिया, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिन्होंने एक्चुअली इंडिया का
को चेंज किया। सबसे पहले है स्वच्छ भारत टू लीगल रूल्स। तो जब मोदी जी आए ना, तो उन्होंने क्लेanलीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और फाइनली 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए, जिसमें हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करने के रूल्स बताए गए कि आपको इस तरीके से डिस्पोजल करना है। देन देर इज़ अ वेरी रिमार्केबल केस विच इज़ बैन ऑन ट्रिपल तलाक 2019। अब ये केस बहुत पहले शुरू हुआ था एंड इट लिटरली गेट स्टार्टेड विद अ स्टैंड ऑफ अ मुस्लिम वुमन, ठीक है, जिसको उसके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था। और आपको जैसा कि पता है कि मुस्लिम्स में सिर्फ 3 वर्ड्स 3 बार बोल के भी तलाक हो सकता है। देन दैट वुमेन फेल्ट कि ये तो मेरे साथ गलत हुआ है एंड शी वेंट टू कोर्ट, शी मेड अ पिटिशन कि ऐसा क्यों है, मैं भी इस देश की सिटीजन हूँ और जैसे बाकी सारे विमेंस को राइट है वैसे मुझे भी राइट होना चाहिए। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट। बट ये इतनी बड़ी केस है ना कि एक मूवी भी इसे पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर सकती है। ऑल्दो इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट एंड इट टुडे इज़ अ लॉ। देर इज़ नो ट्रिपल तलाक अलाउड इन इंडिया एनी मोर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया है। बहुत सारा डेटा है जो हम ऑनलाइन शेयर करते हैं या कंपनीज से शेयर करते हैं उनकी सर्विसेज यूज़ करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग भी एक लॉ जो है वो आ चुका है इंडिया में कि किस तरीके से कंपनीज या गवर्नमेंट आपका पर्सनल डेटा हैंडल करेगी। तो आई होप ये वीडियो ने कुछ ऐड ऑन किया होगा, कुछ वैल्यू आपको दी होगी इसने आपके नॉलेज में। एंड आई वुड लाइक टू से कि हमें ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ सिटीजन। आप हो सकता है आपकी तरफ से कोई मूवमेंट आए या फिर नहीं भी आए, तो जनरल अवेयरनेस हमें सब में होनी चाहिए। एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ सीए स्टूडेंट, तो ये बेसिक चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए वेदर दे आर इन करिकुलम और नॉट। So yeah, do hit like and subscribe me for more such videos. Thank you.